नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुर बड़ौदा से। प्रबंधक के खिलाफ किसानों ने लगाया आरोप। बोरदादेव पर होना था गेहूं खरीद केंद्र चालू। मामला बड़ौदा तहसील के सोसाइटी खरीदी केंद्र बोरदादेव का। सोसाइटी प्रबंधक अपनी मनमर्जी से ललितपुरा अपने निजी खेत में करा रहे तुलाई काटा चालू। यहाँ हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने अभी हाल ही में साइलोबेग सलमानिया पर अधिक मात्रा में किसानों की संख्या को देखते हुए बोरदा सोसाइटी को अलग करने का आदेश माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया था, जिससे कि किसानों की गेहूं की खरीद जल्दी हो सके और तुलाई भी, जिससे किसानों को परेशान नहीं होना पड़े। मगर बोरदा सोसाइटी के प्रबंधन के द्वारा काटा बोरदा की जगह ललितपुरा में गेहूं खरीद करा रहे हैं, जिसका विरोध यहाँ के किसानों ने किया। कलेक्टर महोदया के द्वारा बोरदा केंद्र पर खरीदी का आदेश जारी किया, परंतु सोसाइटी प्रबंधक के द्वारा अपनी मनमर्जी से खुद के खेत में काटा चालू करने की कोशिश की जा रही है। वारदाना भी अपने खेत पर डाल दिया गया, जबकि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि सोसाइटी के प्रबंधक ने अपने निजी लाभ के लिए अपने खेत में खरीदी केंद्र चालू करने पर अड़ा हुआ है, जबकि बोरदा में अच्छी व्यवस्था है, पानी छाया किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, फिर भी प्रबंधक अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ। अब देखना होगा कि शासन का आदेश चलेगा या प्रबंधक की मनमानी। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए शिवपुर बड़ौदा से राजकुमार। हम सब किसानों की यही मांग है कि जो साइलों में जो ज़्यादा भीड़ होती थी उस हिसाब से तो उन्होंने बोरदादेव का नाम से इसको योग किया था आदेश, क्योंकि बोरदादेव सरकारी संस्था का कार्यालय भी बोरदादेव के नाम से ही है। वहाँ पे 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी हुई है और ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर भी बोरदादेव है। इसलिए उन्होंने कलेक्टर साहब ने रोज आदेश किया था, हम लोगों ने ही मांग की थी, इस वजह से वहाँ बोरदादेव का नाम किया था। लेकिन ये मनमानी पूर्वक ये कर रहे हैं, मनमानी से मतलब यहाँ ललितपुरा पे ये बैनर लगा लोगों के यहाँ उसका खेत है स्वयं का, सेक्रेटरी का। मनमानी कौन कर रहा है? सेक्रेटरी कर रहा है और कौन कर रहा है? जो सहायक है यहाँ का, जो संस्था प्रबंधक रामनारायण जो भी है। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि बोरदादेव में तुलना चाहिए। अच्छा, वहाँ पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है, क्या कारण रहा है यहाँ लगाने का? उसका नहीं, कारण कोई नहीं है, कुछ मनमानी है, नहीं तो वहाँ तो सुविधाएं सारी है। 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग में पानी है सब। अलग करने के बाद रामनारायण जी सेक्रेटरी उसके निजी खेत में ले आए हैं सोसाइटी को लगाने के लिए, जबकि वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी यहाँ उनके निजी खेत में ले आए। अब आप अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते, बोरदा सोसाइटी के अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते आप क्या कोशिश करेंगे और क्या वापस वहाँ बोरदादेव सोसाइटी पर ही तुलाई होगी? हमारे क्षेत्र के सभी किसानों की मांग है अधिक से अधिक, परसों से हमारी बात जारी है सब जगह। सभी किसानों की मांग की कांटा बोरदादेव पे ही तुलाई की जाए। हमारे वहाँ अच्छी करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन रही है, पानी की, छाया की, बिजली, सारी वहाँ सुविधा है। किसानों पिछली बार भी तुलाई कराई थी हमने, किसानों को अच्छी सुविधा मिली थी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। लेकिन क्या हमारे जो सेक्रेटरी साहब से रामनारायण जी, तो उन्होंने थोड़ी सी क्या कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण अपनी निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए उनके खेत में, और 2-4 लोग हमारी संस्था के कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलके स्वार्थ के लिए वो जो गलत कदम उठा रहे जो वो ठीक नहीं है, कि किसानों के हित में नहीं है। आप प्रतिनिधि भी हो, किसानों की मांग भी है, सब किसान वहाँ पर लगाने के बारे में सहमत हैं, तो अब आप क्या करोगे इस संबंध में आगे? हमारे विचार थे श्रीमान जिलाधीश महोदय के जो आदेश हैं वो संस्था बोरदादेव के नाम से किया है, विधायक जी और उनकी पहल पर किसानों की मांग पे, और जो हमारे जो भी जितने भी क्षेत्रीय जो कार्यकर्ता हैं सब लोगों ने मांग की है, तो श्रीमान जिलाधीश महोदय ने कांटा बोरदादेव के नाम से किया है। तो हमारा तो मत यही है कि तुलाई बोरदादेव पे, पिछले साल की बात ही बोरदादेव पे होना चाहिए। पिछली बार भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात, जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।